नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और वो इसलिए है क्योंकि इसमें हम बातें करेंगे जो आपके इंग्लिश कॉपी ट्यूबर्स है, इंग्लिश यूट्यूबर्स है, वो ऑन पैसिव से पहले क्या करते थे और उनकी हिस्ट्री क्या है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो अभी चीज़ें क्या चल रही है। आप सबको पता है कि सारे आपके इंडियन कॉपी ट्यूबर्स एक ही काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों का जो वीडियो है उसमें से कुछ क्लिप निकाल के ले आएंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे और आपको लिख देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है डैन, बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है एलिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात मार्टिन ने बताया, प्लीज़ समझो, उनकी ग्रेटनेस के बारे में बताया। तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम है क्योंकि अब इनके पास कुछ टॉपिक रहा नहीं, आगे बोलने में शर्मा रहे हैं, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि उन्होंने कसम तो खा रखी है कि मैं फाउंडर्स के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा ऑन पैसिव के लिए बोलूँगा, जो बोलूँगा इन अंग्रेज़ों के लिए बोलूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं फाउंडर्स के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा। इसलिए अब क्या है कि अपडेट्स कुछ आ नहीं रहे, तो बस इनको क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के कॉपी को वीडियोस को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके आप लोगों को बस चिपकाया जा रहा है ना। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश कॉपी ट्यूबर्स के लिए हमेशा से आप लोगों को यही बोलता आया हूँ। जो भी बोलता आया हूँ मैं आगे फिर डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो अगर अभी क्या है कि आप लोगों को भी पता है कि 31 दिसंबर का जो सीन चल रहा है, शौर्य सिंह जो लेके काम कर रहे हैं, तो उनमें मैं चाहता हूँ कि और जितने लोग जुड़ सके जुड़ें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारी उम्मीदें होंगी, ऑन पैसिव ये कर देगा वो कर देगा। कोई इशू नहीं है, अगर आपको लग रहा है ऑन पैसिव कर देगा तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा होता है बुरा होता है जो भी होता है फ्यूचर में होगा, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको कुछ पता ही ना हो चल क्या रहा है, कि ऐश पीछे बैठ गया, चल रहा है एसईसी का केस, एसईसी की वजह से वो सारा उनको मतलब पब्लिक में आके सब कुछ बोलने के लिए उनके लीगल टीम ने मना कर दिया और वो झूठ मूठ आप लोगों को फैलाया जा रहा है कि मैं पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ आके पब्लिकली बोलता था, इसलिए मेरी गड़बड़ हो गई, इसकी वजह से मैं छिप छिप के काम कर रहा हूँ, चुपका मैं दोबारा निकल के आऊँगा और शानदार तरीके से निकल के आ जाऊँगा। बस आपको एक कहानी सुना दिया और आप लोग बैठे हुए हैं। ऐसी कितनी कहानियाँ आपने ऐश का सुना होगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग उम्मीद भी कर रहे हो ऐश से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो आप, लेकिन कम से कम 31 दिसंबर वाले में साथ दो। क्यों साथ दो? क्योंकि उसमें यही पूछा जाना चाह रहा है कि भैया ऑन पैसिव पर चल क्या रहा है। ये नहीं कि 10 साल के बाद फिर उठ के आ जाओ बोलेगा उसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, फिर आप लोगों की ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। कुछ लोग तो यही बोलते रहेंगे, भाई मैंने तो 9,000 लगाया था, क्या फ़र्क पड़ने वाला, ज़िंदगी इससे थोड़ी चलती है, 20,000 ही तो डाला है मैंने, क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है। ऐसे तो कितने 20,000 30,000 आए, कितनी कंपनीज आए लूट के चले गए। तो ये एक्सक्यूज़ हर लोगों के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब फाउंडर्स हैं जिनको उन्होंने भर भर के पैसा यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि इन बेवकूफ़ यूट्यूबर्स कॉपी ट्यूबर्स ने और बेवकूफ़ लीडर्स ने, गुशमिंदर जैसे लीडर्स ने उनको बेवकूफ़ बनाया। एक एक इंसान को 10-10 आईडीज़ खरीदवा दिया। एक बिजनेस अगर जिसको आपको ये भी पता है कि एक आईडी ही काफ़ी था, तो हमने एक एक बंदे से 10-10 20-20 आईडीज़ क्यों खरीदवाई? आज के दिन बेचारे उसको फिर पैकेज खरीदने में उनका हालत ख़राब हो गया। और आज के दिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई टॉपिक है नहीं, तो ये जावेर के चैनल में आप जाके देख लो क्या लिखा हुआ है, पागलपन की हद, एलिस ने ये बोल दिया, ये आपका माइक ने ये बोल दिया। उसके बाद ये नगमा का चैनल को देख लो, है ना, नगमा के चैनल में भी क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है, माइक एलिस ने ये बोल दिया, क्रिस जॉनसन को सुनिए हिंदी में, फिर आपका इम्पोर्टेंट अपडेट ये मार्टी को सुनिए, अगड़म बगड़म यही चल रहा है। सूरज के चैनल को देख लो, सेम कहानी चल रहा है। 25 तारीख तक का भी माइक एलिस वैल्यूएबल शेयरिंग, लेटेस्ट मैसेज, धिल्लन, अरे बाप रे धिल्लन जी आ गए इसमें तो। उसके बाद फिर आपके मार्टी डिगामो, ये गोला का चैनल देख लो, 2 उंगलियां थम्स अप करके कोट टाई पहन के ऐसे, मतलब मान लो उसने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया होगा। वो फिर क्या क्या कर रहा है इसमें कि टुडेज फंटास्टिक अपडेट किसने दिया है, हमारे मार्टी सर ने दिया है, क्रिस सर ने दिया है। तो ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये अंग्रेज़ सब जो है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा तोप हो। तो कई महीनों से मैं आप लोगों को यही समझाते आ रहा हूँ कि अगर ये लोग अंग्रेज़ जो ये इन जितने इंडियन आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, ये अगर इंडिया के कॉपी ट्यूबर्स है तो ये अंग्रेज़ वहाँ के कॉपी ट्यूबर्स है, वहाँ के वही बकचोद है वहाँ पे, क्योंकि वो कई सालों से वही करते आ रहे हैं, वही आप लोगों को फंसाते जाएंगे, वही बातें कहानियाँ सुनाते जाएंगे। ठीक है, ये एक बार चेहरा देख लो आप, ये किन के चेहरे हैं, आपको चेहरा समझ में आ रहा है? पहले आपको कौन है, वही आपका एलिस है ना। उसके बाद देखो बगल में मार्टी दिख रहा है आपको, उसके नीचे देखो आपका कौन है, ये आपके डैन, यही है,
आजकल भी यही नज़र आते हैं ना, इन्हीं के वीडियोस तो ये हमारे कॉपी ट्यूबर छाप रहे हैं। और ये जो फ़ोटो है कब का देख रहे हो, मैंने नीचे आपका गोला करके आपको रेड एरो से दिखाया है, 6 years एगो, 6 साल पहले का। तब भी यही बोल रहा था ये, टू बिल्ड एनी लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस के बारे में समझाते थे। लेकिन वो बिजनेस क्या आपका ऑन पैसिव नहीं था, वो अन पैसिव, वो बिजनेस क्या था, यूनिफाई था। क्या था, यूनिफाई। और भी देखो, ये देखो, फिर ये 4 के बाद ये 3 आए। फिर ये बताते 2018 की बात है ये सब, 2018 में 22 सितंबर को भी यही बता रहे थे, यूनिफाई द रियल डील द फुल पैकेज। क्या चल रहा है, कौन है इसमें, चेहरा किसका नज़र आ रहा है, कौन तीनों है, नज़र आ रहा है ना आपको। फिर ये देख लो आपका, ये कब के 6 साल पहले की ये भी कहानी है। फाल प्रमोशन लुकिंग फॉर ओनली 9 पीपल, अब हमें सिर्फ 9 लोगों की और ज़रूरत है। तो इनके वीडियोस को जाके, जो मार्टी डिगामो का 162 सब्सक्राइबर्स वाला जो वो है, मैं एक वीडियो आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको क्लिक करके आप उनको सुन सकते हो। सेम डन डील की बातें करते थे, सेम पैसों की बातें करते थे। और यूनिफाई एक MLM प्रोजेक्ट था जो फेल हो गया, जो चला नहीं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था, समझ रहे हो। तो देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये लोग पहले MLM करते थे तो कोई बुरे लोग है कोई, या फिर ये लोग मतलब कोई गंदे लोग थे, या फिर MLM किया ही था तो MLM घोटाला ही किया, ये किया। वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो ये हमारे इंडियन बेवकूफ़ जो गधे यूट्यूबर्स कॉपी ट्यूबर्स हैं, जो आप लोगों को इनका कॉपी पेस्ट कर करके वीडियो समझा रहे हैं, तो भैया तो क्या ये लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो क्या ये लोग कोई तोप 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 की बातें कर रहे हैं क्या, कोई तोप तो नहीं चला रहे हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग वही कर रहे हैं जो यहाँ के गोला कर रहा है, जो यहाँ का आपका विश्वकर्मा कर रहा है, जो यहाँ का अंसारी कर रहा है, जो यहाँ का हमारे ग्रेट जावेर भाई साहब कर रहे हैं, नगमा जी कर रहे हैं। वही चीज़ वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं इसलिए आप लोगों को बताने के लिए बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ अंग्रेजी में अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये मत समझो कि ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, या फिर ऑन पैसिव के बारे में बहुत ऐसा कुछ जानता है, या फिर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं भाई साहब ये बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा AI के ज्ञाता है ये लोग। कुछ नहीं, 6 साल पहले ये लोग यूनिफाई कर रहे थे, अभी ऑन पैसिव कर रहे हैं, 10 साल के बाद कुछ और कर रहा होगा। फिर आप लोग ऐसे ही नए लोग फंसते रहेंगे, फिर नए कॉपी ट्यूबर्स जन्म होते रहेंगे। तो इनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इनका वही चलने वाला है। तो मैं कंक्लूजन में क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, दोबारा कल के वीडियो में जो मैंने कंक्लूड किया था कि इन कॉपी ट्यूबर्स का जब तक बॉयकॉट नहीं करोगे, इनको जब तक रगड़ोगे नहीं, इनको एक मीटिंग करो, वहाँ के जहाँ जहाँ जो जो कॉपी ट्यूबर्स रहते हैं उनके आसपास के फाउंडर्स को इकट्ठा करो, उनको मीटिंग में बुलाओ, भाई साहब बोलो आप लोग जो बोल रहे हो कम से कम हमारी बात उठाओ। बेकार का यूट्यूब चैनल के इतना जो सालों से आप लाखों कमा लिए हो, हमारे वजह से कमाए हो, और हम लोगों की बातें नहीं करोगे तो रगड़ दिए जाओगे। क्यों, क्योंकि भाई फाउंडर्स के बारे में सोचना ज़रूरी है ना। फाउंडर्स के व्यूज़ के, उनको झूठ बोल बोल के, उनकी कहानियाँ सुना सुना के अपने इतने लाखों में कमाया इतने सालों से, तो अब जाके हद जब मच चुकी है, अब जाके हमारे लिए क्वेश्चन तो करो, क्वेश्चन तो करना ज़रूरी है ना पब्लिक धुलाई के बाद ये समझोगे आप लोग। तो ये चीज़ उनको समझाना ज़रूरी है, उनको घबराना ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली समझ में आने वाला है। और ऐसे दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।